वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम पजल के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। आपको पता है कि पजल जो है आपकी किस किस टाइप की होती है, तो हमको उनका सेटिंग अरेंजमेंट करना होता है। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि इसमें मैंने जो डायग्राम के थ्रू आपको बताया कि सर्कुलर, ट्राइंगल और आपकी जो है स्क्वायर, और फिर एक और जो पजल दी हुई है वो है रेक्टेंगल। ठीक है, और इसके अलावा आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे नॉर्थ की तरफ फेस करके कुछ पर्सन है इस टाइप की पजल को सॉल्व करते हो, कुछ नॉर्थ की तरफ है, कुछ साउथ की तरफ है पर्सन, इस टाइप से पजल को सॉल्व करते हो, टू पैरेलल रो में सॉल्व करते हो। तो इस टाइप से आपके बहुत सारे पजल जो है आते हैं। ठीक है, सब में आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना रहता है। सबसे मेन तो आपका ये रहता है कि उसमें पजल में कुछ भी नहीं है, आपको कुछ पर्सन्स दिए होते हैं, उनको क्या पसंद है। ठीक है, इस टाइप से उसका रॉ डेटा कुछ मंथ, डे वाइज, वीक वाइज रहता है, ईयर वाइज रहते हैं कुछ। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं मेनली। ठीक है, और उसमें रॉ डेटा रहता है पजल में, उसको हमको सिस्टमेटिकली अरेंज करना रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि IBPS हुआ, SBI हुआ और RRB हुआ। ये एग्ज़ाम जो है आपके, इसमें आपके लेवल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चंस को तैयार करें। और ऐसा नहीं है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इसको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। इसके इसके क्वेश्चन आप देखो सबसे पहले तो कि किस किस टाइप के इसमें हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले आपने देखा एक पजल दी हुई है हमारी। ठीक है, उस पजल में बोल रहा है वो 12 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल rows, continue 6 people each in such a way that they are in equal distance between adjacent person in रो फर्स्ट में आपका बोल रहा है कि रो फर्स्ट जो है उसमें आपका ZYPOX एंड I जो है वो बैठे हुए हैं, वो हैं, और उनका जो फेस है वो साउथ के तरफ है। ठीक है, और जो सेकेंड रो है उसमें जो है GFHZD एंड U जो है वो है, और उसका फेस जो है इन सभी का, इन सेकेंड रो के 6 पर्सन का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो इतना आपका इतना क्लियर होता है, और इसके थ्रू ही आप यहाँ पे वेन डायग्राम, एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हो। ठीक है, तो देखो आप, रो 1 है, ये रो 2 है। रो 1 में आपको इन 6 जो आपके दिए हुए हैं लेटर, इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू ये रॉ डेटा, ये क्वेश्चंस दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और सेम आपको रो 2 में इनको अरेंज करने हैं। तो आपने देखा यहाँ पे हम लेते हैं 2 रोज। ठीक है, 2 रो आपने यहाँ पे लिया। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, 12 पर्सन है, मतलब 6 पर्सन इस रो पे है। ठीक है, और 6 पर्सन इस रो पे है। ये देखा आपने। रो फर्स्ट जो है आपका, उसमें आप देखो कि ZYPOX एंड I इसमें है। ठीक है, और Z2 जो है, जो सेकेंड रो है, उसमें आप देखते हैं तो उसमें आपका GFHZD और U, ये आपके सेकेंड रो पे है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये जो है फर्स्ट रो, वो सारे के सारे जो पर्सन है वो साउथ के तरफ देख रहे हैं, उनका फेस जो है वो साउथ के तरफ है। साउथ मतलब नीचे के तरफ, आपको पता है डायरेक्शन वाइज हम लेते हैं तो यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ नॉर्थ रहता है, नीचे साउथ रहता है, हमारे राइट में ईस्ट और हमारे लेफ्ट में वेस्ट डायरेक्शन रहता है। तो साउथ के तरफ बोल रहा है, मतलब नीचे के तरफ देख रहे हैं ये सारे पर्सन फर्स्ट रो के। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो जो आपका है
वो है, उसमें जो सारे पर्सन है वो नॉर्थ के तरफ फेस है उनका, तो नॉर्थ मतलब अप डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, सारे के सारे ऊपर के तरफ फेस किए हुए हैं, आपने देखा यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आप रीड करें, देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर seated in a row faces another member of the other row। ठीक है, मतलब ये दोनों जो हैं एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, ओ सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जेड। यहाँ पे आपने देखा कि ओ जो है वो जेड से फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट में है ओ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका। सेकंड पॉइंट है आपका क्या है, सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, द वन हु फेसिंग जेड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। जो जेड जो है जिसको फेस करता है, जेड आपका जिसको फेस करता है उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका डी है, लेफ्ट में है। ठीक है, फिर ओनली वन पर्सन सेट बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में आपका वन पर्सन है। फिर आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जी डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम ऑफ द एंड, जी जो है वो लास्ट में नहीं बैठता है। इतना क्लियर हुआ। फिर ओनली टू पर्सन, द वन फेसिंग यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई। जो जो भी पर्सन यू को फेस करता है वो वाई के सेकंड राइट पे है। ठीक है, तो वाई के जो है आप देखते हैं फेस जो है वो कौन करता है, यू को जो भी फेस करता है वो फर्स्ट सेकंड, यू यू फेसिंग फर्स्ट सेकंड राइट में आपका क्या है, वाई है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर क्वेश्चन क्या है आपका, यू डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम ऑफ द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, यू जो है लास्ट लाइन पे नहीं बैठता है, ये यू भी एंड पे नहीं बैठता है। ठीक है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन वाई एंड आई, वाई और आई के बीच में आपने देखा टू पीपल्स हैं। फिर द वन फेसिंग वाई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। इतना भी हो गया आपका। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, एफ जो है यू का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, एफ और यू जो है साथ में नहीं होंगे। फिर पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, पी और ओ भी साथ में नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ आप देखते हो कि ZYPO X एंड I जो है फर्स्ट रो पे है, तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग देखो, Z से वो फर्स्ट लाइन पे ही आएगा। तो ये सारे के सारे आपके साउथ की तरफ फेस करे हैं, साउथ की तरफ फेस है। तो यहाँ से आपने देखा कि Z को आप यहाँ पे आप यहाँ पे रखते हैं, तो 1 2 3 एंड फोर्थ आपका लेफ्ट में क्या है, जेड है। ठीक है, जेड हुआ, क्योंकि ये साउथ के तरफ देख रहे हैं, साउथ के तरफ देख रहे हैं तो उल्टा हो जाता है यहाँ पे, ये जो है वो राइट हो जाएगा और ये जो है आपका लेफ्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे नॉर्थ के तरफ देख रहे हैं, ये इसका डायरेक्शन ये राइट हो, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा इस तरह। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, जेड और यहाँ पे आपका ओ आएगा फोर्थ लेफ्ट में। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका क्या है, जेड जिसको फेस कर रहा है उसके सेकंड लेफ्ट में क्या है, डी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में जेड इसको फेस यहाँ पे करता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका क्या है, डी है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका क्या है, ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट आपके क्लियर हुए, डी और जी के बीच में वन का गैप है, तो डी 1 जी इस तरफ हम रख ही नहीं सकते क्योंकि हमको इसी रो में आपको रखना है। तो आपने देखा
कि जी यहाँ रखते हो दोनों साथ में हो जाएंगे, और फिर जी यहाँ पे रखते हो फिर दोनों साथ में हो जाएंगे। तो यही एक पोजीशन है जिसमें हम डी और जी के बीच में 1 का गैप रखेंगे। और क्या बोलता है, एंड पे जी नहीं है तो वो तो नहीं है, ठीक है, सेंटर पे आ रहा है। अब यू जिसको फेस करता है उसके सेकंड राइट में वाई है, ठीक है, यू सेकंड राइट में वाई है। अब आपने देखा कि यू जो है, यहाँ पे अगर हम यू रखते हैं तो फर्स्ट उसके फर्स्ट सेकंड राइट में बाय हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। अब आप नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हो, वाई और आई के बीच में आप बोल रहे हो 2 पर्सन्स का गैप है। तो यहाँ पे देखो वाई फर्स्ट सेकंड इस तरफ तो होगा नहीं, फर्स्ट सेकंड आई, ठीक है, वाई और आई के बीच में हो गया 2% का गैप, ये पॉइंट भी क्लियर। एफ और यू जो है वो इमीडिएट नेवर नहीं होंगे, तो एफ और यू जब इमीडिएट नेवर नहीं होंगे तो एफ या तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। और आपने देखा कि यहाँ पे आपने देखा कोई भी एफ इज नॉट और पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, पी भी इमीडिएट नेबर नहीं है, ओके, तो समझ लो यहाँ पे पी आएगा। और यहाँ पे लास्ट जो बचता है जेड वाई पी ओ एक्स, एक्स जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट जो साउथ डायरेक्शन वाला था वो आपका क्लियर हुआ रो। अब ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन वाला रो उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। जी वाला आप पॉइंट देखें, जी डज नॉट एट एक्सट्रीम ऑफ द एंड, जी यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे होगा, जी यहाँ पे आ गया, क्यों, क्योंकि जी और डी के बीच में 1 का गैप था। आपने यहाँ पे एफ को रखते हैं, ठीक है, आपने इस सेकेंड थर्ड पोजीशन पे अगर आप यहाँ पे एफ को रखते हैं, ठीक है, तो एफ जो है क्या बोलता है, एफ और यू इमीडिएट नेवर नहीं होंगे तो नहीं हो रहे हैं एफ और यू, ठीक है। और पी और ओ भी इमीडिएट नेवर नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट रो में वो भी इमीडिएट नेवर नहीं है। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे एच और आपका एक और बच जाता है, वो है जेड, उसको आपको यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एच और जेड ये है, द वन फेसिंग जेड सिट्स हर टू राइट ऑफ डी, वो जेड को जो भी फेस करता है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में डी है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी, ठीक है। डी डज नॉट एक्सट्रीम ऑफ द एंड ऑफ लाइन, यू सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ वाई, यू does not sit any extreme of the end of line, two people sit between y and I, again the one only y is sitting left of z, यहाँ पे बोलो जो y को फेस करता है, ये वाला y जो है वो f को फेस कर रहा है, उसके जो है फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में क्या है, z, ठीक है। इसकी पोजीशन भी आपकी क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे सिर्फ आपका एच बचता है, तो एच आप यहाँ पे रो के फर्स्ट में रख देते, ये आपका पजल जो है वो सॉल्व हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर्स देने हैं हमको। तो इसमें आपने देखा 12% थे, 6% को 1 रो में आपको अरेंज करना था और 6% को नेक्स्ट रो में अरेंज करना था, और दोनों जो है फेस फेस जो है उनके अपोजिट डायरेक्शन पे है, मतलब कि अगर ऊपर वाला जो रो था उसका साउथ डायरेक्शन पे था और जो सेकंड रो था उसका नॉर्थ डायरेक्शन पे था, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन पे थे। आपने इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। इसके क्वेश्चन आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ pupil represent the pupil sitting at extreme end of both the rows, दोनों रोज में आपको ये बताना है इस ग्रुप में कि कौन से प्यूपल जो है इस रो में आते हैं एक्सट्रीम ऑफ एंड पे। अब आप यहाँ पे चेक करोगे OIZH, ठीक है, तो OIZH में आपने देखा
कि आते हैं एक्सट्रीम एंड पे, ओ भी है एक्सट्रीम एंड पे, आई भी है एक्सट्रीम एंड पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा जेड भी है और एच भी है, ठीक है। ये 4 जो है आपके फर्स्ट में वो एक्सट्रीम एंड पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एफ आई एफ वाई तो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, डी आई जेड एच भी नहीं है, ठीक है। डी आई जेड एच भी नहीं, आपको जब फर्स्ट में ही आप इसका आंसर मिल चुका है ओ आई जेड एच, ठीक है। ओ आई जेड एच जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है दोनों रोज में, ठीक है। यही ग्रुप आपको बताना था, बाकी में आपने देखा कि ये जो है और नहीं है, डी आई जेड एच ये भी नहीं आएगा, ओ आई जेड वाई ये भी नहीं, ओ आई जेड डी ये भी नहीं, एच जिसपे है ओ आई जेड एच, ये आपका एक्सट्रीम एंड के ट्यूपल का ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, हु अमंग द मोस्ट फेसेस एफ, ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग फेसेस एफ, एफ जो है वो किसको फेस कर रहा है, आप यहाँ पे देखें एफ जो है आपका वो कर रहा है वाई को फेस, ठीक है। एफ आपका वाई को फेस कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये आप देखें यहाँ पे आप आते हो, एफ जो है वो किसको फेस कर रहा है, वाई को कर रहा है फेस, तो ठीक है। एफ वाई ओ पी जेड एक्स आई, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true with respect to given information, y faces one of the extreme immediate neighbor of z, y जो है वो इमिडिएट नेबर है जेड का, आप यहाँ पे देखें मैं फिर अगेन यहाँ पे वो बना देती हूँ रो दोनों ही, क्योंकि आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये साउथ डायरेक्शन पे है सारे, और ये जो है आपके ये नॉर्थ डायरेक्शन पे है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये जो है वो आई है, जेड पी वाई एक्स एंड ओ, ये आपका जो है फर्स्ट रो है, और सेकंड जो रो है आपका वो है एच यू जी एफ डी, और लास्ट है आपका जेड, ठीक है। ये आपका जो है जैसा हमने सॉल्व किया है पजल, अब इसमें यहाँ पे आपको चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वाई फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, वाई फेसेस, वाई जिसको फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर है क्या जेड का, नहीं है, ठीक है। ये भी आपका रॉन्ग है। उसके बाद एफ सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में एफ है क्या, नहीं है, ओके। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू, ये तो अभी आपका छोड़ो। जेड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, जेड जो है वो इमीडिएट नेबर है वाई का, नहीं है, ठीक है। उसके बाद जेड फेसेस यू, जेड फेसेस यू, जेड फेस कर रहा है यू को, सिर्फ यही जो आंसर है आपका वो ट्रू है, जेड जो है वो यू को फेस कर रहा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट में आते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एक्स, एक्स के रिगार्डिंग आपको इन स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। आपने देखा फर्स्ट को, y सिट सेकंड टू द राइट ऑफ x, y जो है वो x से सेकंड राइट पे है क्या, नहीं है, फर्स्ट में ही x दिया हुआ है। उसके बाद f इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन हु फेसेस x, f इज इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन हु फेसेस द x, ठीक है, ये ट्रू है।
ठीक है, ये ट्रू है। y जो है जो f जो है जिसका फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर है x का, बिल्कुल है। तो ये आपका एक जो है आपका ट्रू मिला सेकंड। फिर बोथ p एंड i आर इमीडिएट नेबर ऑफ x, p और i जो है आपके वो x के इमीडिएट नेबर है क्या? नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन x एंड z, x और z के बीच में वन पर्सन है, नहीं है। टू पर्सन है, वन और टू, एक्स और जेड के बीच में, ये भी आपका फॉल्स है। और फिर लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ देम गिवन ऑप्शन इज ट्रू, कोई भी ऑप्शन इसमें ट्रू नहीं है। तो इसमें आपने देखा सबसे पहले कि आपको सेकंड ऑप्शन ही ट्रू मिल चुका है। वाई एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस एक्स, एफ जो है जिसको फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर है एक्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा बी। उसके बाद आप आते हो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस पी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है जो पर्सन पी को फेस कर रहा है उसका सेकंड राइट में कौन है। तो आपने यहाँ पे देखा पी जो है इस यहाँ पे दिया हुआ है, पी जो है वो जी को फेस कर रहा है और उसका सेकंड राइट जो है, फर्स्ट सेकंड राइट आपका डी है। ठीक है, सेकंड राइट आपका डी है, तो ये भी आपका ऑप्शन ई जो है वो राइट आंसर होगा। इस पजल को आपने सॉल्व किया और इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए। ठीक है, क्लियर हुए होंगे सारे क्वेश्चन। ऐसे ही आते हैं, टू पैरेलल रो में आपको अरेंज करना होता है और हमेशा ऐसा ही होता है कि इसके जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन पे दे देता है, और ऐसा होता है कि कुछ क्लियर नहीं बताता है वो कि इस रो में किस डायरेक्शन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ साउथ और कुछ नॉर्थ, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं और हमने किया भी है कुछ जो प्रीवियस वीडियो पे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल जो है आपकी वो है कि इसमें आपको किस टाइप से अरेंज करना है ये आप देखें। तो ये जो है इसमें आपको मंथ बेस्ड पजल है, तो मंथ बेस्ड पजल है और 7 पर्सन है, आई जे के एल एम एंड ओ। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बता दिया है आपको कि 7 पर्सन दिए हुए हैं, तो आपके 7 जो है पर्सन के बॉक्स हो जाएंगे और मंथ भी आपके 7 ही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त एंड अक्टूबर। अक्टूबर तक के मंथ आपने यहाँ पे लिया है द सेम ईयर, और ईयर जो है इनका वो सेम है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि मंथ दिया हुआ है, तो एक आपका मंथ का बॉक्स होगा। ठीक है, और एक आपका जो है पर्सन्स के बॉक्स होंगे। ऐसे 2 बॉक्स आपके बनेंगे। ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट है और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी पर्सन्स की। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी को लेकर हम चलते हैं, और यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट जो आपका कॉलम बनाया मैंने वो आपका मंथ का कॉलम है। अब यहाँ पे 7 रोज है, 7 पर्सन है, तो यहाँ पे 7 रोज होंगे। इतना क्लियर हुआ। अब आपको यहाँ पे जनवरी से मंथ इसने स्टार्ट किया है, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त। ठीक है, और लास्ट मंथ है आपका अक्टूबर। ये आपके सारे मंथ्स उसने यहाँ पे बता दिए हैं। अब आपको इन मंथ के अकॉर्डिंग आपको इन पर्सन्स को अरेंज करना है। अब आपने देखा कि क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, ओनली 3 पर्सन वर बॉर्न बिफोर एम एंड एल, एम और एल के पहले जो है 3 पर्सन बॉर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है आपने देखा एम और एल के पहले, मतलब कि एम और एल या तो एम एल यहाँ पे आएगा या एम एल यहाँ पे आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके पहले 1 2 3 पर्सन आपके
बॉर्न हो जाते हैं। उसके बाद आपका बोलता है एन वॉज नॉट बॉर्न इमीडिएट आफ्टर एम। एन जो है वो एम के जस्ट बाद में बॉर्न नहीं होता है, ठीक है। जे वॉज बॉर्न आफ्टर एन, जे जो है वो एन के बाद में बॉर्न होता है। इतना क्लियर हुआ। आई वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर द मंथ इन विच ओ वॉज बॉर्न। आई जो है वो ओ के पहले ही बॉर्न होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर फिफ्थ पॉइंट है आपका O was born. Only two person were born between O and N. O और N के बीच में आपके 2 पर्सन बॉर्न होते हैं। ये आपके सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं। अब आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, जहाँ पे आपने एक कॉलम बनाया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें आपने अरेंज करते हो जैसे ही, तो यहाँ पे वो बोलता है कि 1 2 3 3 पर्सन जो है आपके वो एम और एल के पहले बॉर्न हुए हैं, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ पे एम लेते हैं और यहाँ पे एल ले लेते हैं, एक बार यहाँ एल और यहाँ एम ले लेते हैं, ठीक है। दोनों ही टाइप से हम करके देखते हैं। जो भी आपकी पॉसिबिलिटी में आपका जो पजल है वो सॉल्व हो जाता है, तो आप उसमें आप सारे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब एम और एन जो है इमीडिएट नेवर नहीं है एम का एन, तो यहाँ पे एम और एन यहाँ पे नहीं आ सकता एन, ठीक है। और सेम अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे एन नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ हो सकता है तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एन को रख लो, और यहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे एन को हम यहाँ रख सकते, ठीक है। इतना भी क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, एन अवब है जे के, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कि एन और जे के बीच में जस्ट अबव बोल रहा है, इमीडिएट अबव है एन, तो यहाँ पे ही जे आएगा, ठीक है। और इस पोजीशन पे आप देखते हैं तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, वो फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे जे रखना था, जो कि यहाँ पे पहले से ही हमने एल को रख दिया है। तो ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो आपकी रॉन्ग हो चुकी है। अब आप फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे ही ये सारे पॉइंट्स को आप अरेंज करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, जे वॉज बॉर्न आफ्टर एन, ये भी हो गया। आई वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर द मंथ इन विच ओ वॉज बॉर्न। आई जो है, आई वॉज बॉर्न, आई जिस मंथ में बॉर्न होता है उसके पहले जो है ओ बॉर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आई और ओ की पोजीशन अपन ऐसे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यही बोल रहा है कि आई जो है पहले बॉर्न होता है ओ से, ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट आपका एक ही बच जाता है जो कि है आपका के, ठीक है। तो ऐसे ही हम रख सकते हैं आई को, क्योंकि इमीडिएट की जो पॉसिबिलिटी थी वो सिंगल पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपकी बची, और यहाँ पे भी थी आई और वो ऐसे भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे उसने बोला कि दोनों जो है वो सेम मंथ में नहीं होंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये आपका जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ये पजल आपका सॉल्व हो गया है। सारे ही आपके ये ओ और एन के बीच में 2 पर्सन का गैप है, तो ओ और एन के बीच में आपने देखा 1 2 पर्सन का गैप है, इस वजह से आपने ओ को यहाँ पे रखा। उससे पहले आपको आई चाहिए ही था। फिर आपका सिर्फ एक स्पेस बचा, तो वहां पे आपने जो बचा हुआ पर्सन था उसका सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। ये आपने इतना करके आपका जो पजल है वो सॉल्व हो गया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर देते हैं। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में आपने देखा कितने पर्सन है, ये आप देखते हैं। के ये दिया हुआ है, एम ये है 1 2 2 पर्सन जो है वो के और एम के बीच में है, तो यहाँ पे उसका राइट आंसर होगा 2। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट में आपने देखा कि कौन सा पर्सन है, तो यहाँ पे आप चेक करते हो तो के आई, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे होगा के है, आई है, तो सबसे ज्यादा जो है सेकंड ओल्डेस्ट में आप अगर देखते हैं तो के जो है वो है ओल्डेस्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर है, ठीक है, तो आपका के ही राइट आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न बिटवीन द मंथ इन विच आई एंड एल वर बोर्न। आई और एल के बीच में आप देखो कि कौन कौन है। यहाँ पे आप देखते हो आई ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, और एल आपका ये है। इन दोनों के बीच में ओ और एम है जो मार्च और अप्रैल में बॉर्न हुए हैं। तो यहाँ पे आपने देखा एम और ओ, ए और बी दोनों में ही ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, और एक ऑप्शन ऑप्शन जो है आपको वो है आई और एल के बीच में, वो है आपका एम और ओ। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले तो आई और एल के बीच में आपने एक ही बॉक्स जो मिल रहा है आपका वो टू है, एम और ओ बॉक्स है। तो यहाँ पे आपका इधर और का केस बनता है ए और बी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इधर और का केस बनता है, तो ये जो ई है वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, ई है जो आपका बोथ एम एंड ओ, ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं, दोनों ही आपके ट्रू है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ये हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ही है, हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न आफ्टर एल। एल के पहले जो है वो एल के बाद कितने पर्सन आपके बॉर्न हुए हैं। आपने देखा एल के बाद जो है एन और जे, टू पर्सन जो है एल के बाद हैं, तो आपने यहाँ पे देखा टू आपका राइट आंसर होगा, ओके। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का, हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सन हु वाज बोर्न इन द मंथ विच हैज लेस देन 30 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो 30 डेज, लेस देन 30 डेज, ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे फेब मंथ दिया हुआ है, वही 30 डे से कम डे वाला मंथ है, ठीक है। तो उसमें आप देखो कौन सा पर्सन जो है वो फेब में बॉर्न हुआ है। आपने देखा 30 डे से कम वाला पर्सन, वो मंथ जो है वो फेब है और उसमें आई बॉर्न हुआ है, तो उसका आंसर जो है आपका वो आई ही हो जाएगा लास्ट, ये आपका राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप और भी करें, आपके इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन करते रहें तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी, आपको एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं और भी पजल के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आप भी इन पजल को सॉल्व करते रहें, इस टाइप के और भी पजल लें और सॉल्व करें, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। आप करते रहें पजल के क्वेश्चन सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर वीएन क्लास पे, ओके। थैंक यू। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ।